हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विपुल पंड्या है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ ट्रिक्स। आप अगर इस चैनल पे नए जुड़े हुए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को। आज का अपना टॉपिक है औसत, जिसे हम एवरेज भी बोलते हैं। औसत काफ़ी इजी है और उतना ही इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि सामान्यतः हर एग्ज़ाम में ये टॉपिक पूछा जाता है। तो आप इसे ध्यान से देखें, बहुत ही सिंपल है। वैसे क्या होता है औसत, सीखते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ डेटास लिख दिए हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 9, ठीक है। इन सारे डेटास का हमें औसत निकालना है, एवरेज। तो क्या करेंगे, इसके लिए एक सिंपल सा सूत्र है औसत का। औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। जनरली इस फॉर्मूले से अपन इसकी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। हमें इसका औसत ही निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले राशियों का योग, इन सारी राशियों को अपन जोड़ देंगे। तो 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 9 बटे टोटल राशियों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे बटे क्या कर देंगे, 6 कर देंगे। बस अब तो इसे डिवाइड ही करना है। 2 और 3 5, 9, 14, 20 और 29, 29 बटे 6। इसे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम औसत निकाल सकते हैं किसी भी संख्याओं का। हमारे पास क्या होगा, बहुत सारी संख्याओं के पेयर्स होंगे और उन्हें आपस में जोड़ना है, और जितनी संख्या है उससे डिवाइड कर देंगे, तो आसानी से औसत निकाल सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो था अपना सिंपल सा फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में हमको क्या करना है, डेटास दिए हुए होंगे, उनका योग करना है और जितने डेटा हैं उनसे डिवाइड कर देना है, तो औसत आराम से निकल जाएगा। थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। मैंने आपके सामने एक एग्जांपल अभी रख दिया है। 1 से 50 के मध्य सभी प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास इसमें कितने सारे डेटाज हैं, 1 से 50 के बीच में जितनी भी संख्या आती हैं उन सब का डेटा आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें थोड़ी तकलीफ़ होगी, क्योंकि अगर अब हमें औसत का सूत्र लगाना है तो हमें राशियों का योग जो करना होता है, उसमें 1 से 50 तक की जितनी भी संख्या है उन सबको जोड़ना होता है, जो कि ज़्यादा समय ले लेगा। तो उसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है। हमें क्या करना है, अगर हमें क्रमागत संख्या पूछे, अगर हमारे पास जो डेटा दिया हुआ है वो क्रमागत है, यानी कि बीच में एक भी नंबर मिस नहीं है, तो उस स्थिति में हमें क्या करना है, जो पहला नंबर है, पहला नंबर क्या है हमारे पास 1, और जो आखिरी नंबर है 50, उन दोनों का जोड़ करनी है और बटे कर देना है 2। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 51/2। इन दोनों का डिवाइड कर देना है, यानी कि 25.5। ये हमारे पास औसत निकल के आ चुका है। उसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। ये जो 1 से 50 तक के मध्य की जो भी संख्याएं हैं, उसके जगह पर यदि 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत पूछा होता, तो हम क्या करते हैं, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 101/2, डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 50.50। है ना, बहुत आसान। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल है, पहली 50 सम संख्याओं का औसत कितना होगा। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहली 50 सम संख्याओं का औसत पूछा है, तो हम क्या करेंगे, पहली 50 सम संख्या कौन सी होती है, सम संख्या यानी कि 2, 4, 6, 8 वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे 2, 4, 6, 8, वैसे कहाँ तक जाना है, 50 तक। 50 जो भी संख्या होगी, 1, 2, 3, 4 मैंने लिख दिया है, वैसे 50 तक आगे बढ़ना है। जितनी भी सम संख्या आएगी उन सब का हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो इसके लिए सिंपल सी ट्रिक है, जितनी संख्याएं हमारे पास हैं, यानी कि 50 सम संख्याएं और 50 सम संख्याओं को हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो जो संख्याएं हमारे पास हैं
उसमें एक जोड़ देते हैं तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाता है। कितना आएगा? 51 इसका आंसर हो जाएगा, है ना, बहुत सिंपल। पर ध्यान रहे इसमें सम संख्या यूँ कहा था, अगर सम संख्या दे रखा है और वो भी क्रमागत है, उनका क्रम टूटे नहीं, यानी कि 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, ऐसा नहीं कि 2 के बाद सीधा 6 आ गया, क्रमागत होनी चाहिए, तभी यह हम अप्लाई कर सकते हैं। तो सम संख्या होगा, और सम संख्या होने की स्थिति में औसत कैसे निकालेंगे? जो हमारे पास जितना नंबर दे रखे हैं उनमें एक जोड़ देना है, तो 51 आ जाएगा। ये आंसर हमारा निकल के आ चुका है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं आगे। सो आगे का एग्जाम्पल भी वैसा ही है, ठीक। सम संख्या की जगह पे अब क्या पूछा है? विषम संख्या पूछा है, यानी कि पहली 50 विषम संख्या जो है उनका औसत कितना होगा। तो विषम संख्या क्या होता है? 1, 3, 5, 7, वैसे 50 संख्या लिखनी है हमें, और उन सब का फिर क्या करना है? औसत निकालना है। तो ये तो बहुत इजी है। हमें क्या करना है? जो हमारे पास नंबर दे रखे हैं, यानी कि कितने विषम नंबर है? 50 हैं, तो हमारा औसत भी कितना आ जाएगा? 50 ही आएगा, है ना, बहुत सिंपल।